Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है ट्यूसडे, वीक का सेकेंड डे, जुलाई 15, 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन के अंदर मॉडरेट लेवल पे चाइना का जीडीपी का डाटा आने वाला था क्वार्टरली, जो कि आया है एक्चुअल 5.2% ग्रीन में। साथ ही साथ चाइना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ईयरली रिपोर्ट्स, चाइना रिटेल सेल्स ये आ चुकी है अराउंड मॉर्निंग 7:30 AM। इसका इफेक्ट आप मार्केट पे देख सकते हो, मार्केट ने किस तरह से बाउंस हमें दोबारा दिखाया है। तो एशियन सेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द जो न्यूज मॉडरेट लेवल के इंपैक्टेड इवेंट्स थे वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, बट साथ ही साथ आप देखोगे लंदन सेशन इज ऑलमोस्ट ब्लैंक, बट न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में हमारा आज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, वो कनाडा का CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, साथ ही साथ यूएस का कोर CPI, उसके साथ यूएस का CPI मंथली डाटा भी आएगा और CPI का यूएस CPI ईयरली जीडीपी डिक्लेरेशन शाम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 6 PM के हिसाब से 6 बजे डिक्लेरेशन आने वाला है। तो डेफिनेटली मार्केट में आज हमें बहुत अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही साथ यूएस एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स डिक्लेरेशन होगा शाम को, जो कि एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट है, बट डेफिनेटली एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में हमें शाम को 6 बजे देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही साथ आप देख सकते हो 6:45 जो एक लो इंपैक्टेड FOMC मेंबर बोमन की स्पीच है, उसके बाद 10:15 यूएस FOMC मेंबर बार की स्पीच है, उसके बाद 10:30 को यूएस FOMC मेंबर बाकिंग की स्पीच है। सो डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए आज मिलेगी, बट लेट मी टेल यू एंड रिमाइंड यू अगेन कि 6 o'clock इज न्यूयॉर्क सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ड्यू टू बिकॉज ऑफ CPI की वजह से, और उसके बाद के सारे इवेंट्स बहुत छोटे, मतलब मॉडरेट लेवल के भी नहीं है, आप लो इंपैक्टेड कह सकते हो, बट ट्रेडर्स दिस इज द इंपॉर्टेंट न्यूज कि हमें कवर अप करनी है। ये FOMC मेंबर्स है, तो डेफिनेटली एक छोटी मोटी वोलेटिलिटी या रैली हमें देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही साथ कुछ हॉट स्टोरीज है जो कवर करना मैं पसंद करूंगा। आपको पता है रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसके साथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेटन किया है 100% रशिया टैरिफ, मतलब जो भी रशियन के गुड्स यूएस मार्केट में सेल होने वाले हैं जिनकी प्राइस सपोज 100 रुपीज है, उनके ऊपर 100% टैरिफ, यानी वो प्राइस सेल होंगी 200 रुपीज की। तो डेफिनेटली इसके वजह से आपको यूएस और रशिया के बीच में एक अच्छी खासी मुठभेड़, यानी फिलहाल उन दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत होते हुए हमें देखने के लिए मिल सकती है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लेट ऑन मंडे threatened to impose 100% tariff on Russia if President Vladimir Putin does not agree to deal to end his invasion on Ukraine in 50 days, यानी 50 दिनों के अंदर जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने अगर एग्री यानी डील साइन नहीं की जो यूक्रेन के साथ फाइट चल रही हो 50 डेज के अंदर, तो डेफिनेटली जो भी रशिया से गुड्स आएंगे उनके ऊपर 100% टैरिफ इम्पोज करने की धमकी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल दी हुई है। ट्रंप एडेड दैट ही levies will come in the form of secondary tariff without providing details, यानी वो सीधा 100% टैरिफ का चार्जेस लगा देंगे बिना कोई डिटेल प्रोवाइड। We are going to be doing a very several tariff if we don't have to deal in a 50 days tariff is about 100%, said Trump during a meeting with NATO Secretary General Mark Rutte as White House। सो ये इन्होंने नाटो के सेक्रेटरी के साथ बातचीत करते हुए कहा है इन अ व्हाइट हाउस, यानी उनके रहते जहाँ पे वो फिलहाल स्टे कर रहे हैं व्हाइट हाउस के अंदर, वहां से ये न्यूज आती हुई हमें दिख रही है। और ये किसने डाली है, तो ब्लूमबर्ग के न्यूज़पेपर ने डाली है। ये इसका पूरा डिटेल रिपोर्ट आप fxstreet.com पे रीड कर सकते हो। साथ ही साथ आप देख सकते हो European Union threatened retaliatory tariff for US goods after Trump surprise 30% tariff, यानी ट्रम्प ने यूरोपियन यूनियन पे 30% टैरिफ की बात की है। उसके साथ ही साथ जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने भी सेम कहा है कि जो भी यूएस गुड
यूरोप में सेल होंगे उनके ऊपर हम 30% टैरिफ लगाएंगे। द यूरोपियन यूनियन इज प्रिटेंडिंग टैरिफ ऑन यूएस गुड्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, अल्कोहल, कॉफी एंड मेडिकल डिवाइसेस वर्थ 72 बिलियन यूरोज इन द केस नो ट्रेड डील इज reached by August 1st as per the Wall Street Journal। So ये Wall Street Journal की न्यूज है जिसके अंदर एयरक्राफ्ट, यूएस की गुड्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, अल्कोहल, कॉफी और मेडिकल डिवाइसेस वर्थ ₹72 बिलियन, इनके ऊपर 30% का टैरिफ लगाने की बात यूरोपियन यूनियन ने फिलहाल की है। The major still not approval from European government and the Commission has not yet released a public statement। So ये Wall Street Journal की न्यूज है, अभी तक यूरोपियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस स्टेटमेंट नहीं आया हुआ है। सो डेफिनेटली आप देख सकते हो यूएस के अंदर टैरिफ वॉर के चलते यूरोप के अंदर और यूएस और बहुत से 25 कंट्रीज के साथ ऑलरेडी बातचीत चल रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, तो इसके वजह से एक मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी रिगार्डिंग टैरिफ बनी हुई है। इसके वजह से साथ में एक और न्यूज अर्ली मॉर्निंग आई है जो कि है गोल्ड एज हायर। गोल्ड प्राइस रोज अप टू 3,340 per ounce on a Tuesday following modest drop in the price session with attention remaining focused on US trade policy। President Donald Trump has so far sent letter to the leaders of 25 countries notifying them a new tariff rate set to take effect from 1st of August। यानी जो भी टैरिफ की इम्पोजमेंट की बात हो रही है ये सारे टैरिफ 25 कंट्रीज पे लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये न्यू टैरिफ के रेट अप्लाई होंगे 1st of August से। The latest measure including 30% duty on imports from the major partners such as European Union and Mexico। तो हमें लास्ट न्यूज में देखने के लिए हमारा यूरोपियन यूनियन पे लगा हुआ टैक्स देखा था 35%, साथ ही साथ मैक्सिको पे भी 35% टैरिफ ड्यूटी लगती हुई दिखाई दे रही है। Trump also warned that countries retailing with their own tariff hikes could face an even स्टेप पर यूएस ड्यूटी। जो इसके साथ ही साथ उनको यूएस 30% टैरिफ के साथ यूएस ड्यूटीज भी लगने के चांसेस लग रहे हैं। Still he indicate he remains open to the further negotiation with the trading partner before the new tariff are implemented। So definitely जो भी 25 कंट्रीज है इनके ऊपर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने न्यू टैरिफ लगाया है, बट साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि वो नेगोशिएशन के लिए तैयार है। सो ट्रेडर्स बी केयरफुल, एक छोटी सी लाइन है बट बहुत इफेक्ट कर सकती है। अगर यहाँ पे कोई यूनियन जाके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के साथ नेगोशिएशन करती है और टैरिफ रेट कम हो जाता है तो डेफिनेटली जो मार्केट आपको अभी स्काई रॉकेट होता हुआ दिखाई सकता है वो एक यू टर्न मारता हुआ दोबारा आपको उसका ट्रेंड रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद द न्यूज ताकि आपको पता चले कि आपको किस तरफ और किस तरह ट्रेड करने की जरूरत है। स्टिल साथ ही साथ आप देख सकते हो मेलवाइल इन्वेस्टर नाउ अवेट टू यूएस सीपीआई रिपोर्ट। सो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट आने वाली है उसके ऊपर सारे इन्वेस्टर्स का नजर है। ड्यू लेटर टुडे फॉर द क्लूज इनटू फेडरल रिजर्व रेट पाथ। तो साथ ही साथ फेड रिजर्व अपना रेट क्या रखता है ये भी देखना इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप देख सकते हो फंडामेंटली इतनी सारे इवेंट्स है, इसके चलते हुए गोल्ड आपको फिलहाल स्काई रॉकेट होता हुआ यानी अच्छे खासे लेवल्स पर सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो ओवरऑल ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे और जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि हमारा 3365 विल बी अ टेम्पररी रेजिस्टेंस और आप देख सकते हो मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन किया था और एक लो कैंडल रेड कैंडल क्रिएट हुई थी। जिस तरह से मैंने आपको थर्सडे और फ्राइडे की वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था, आप देख सकते हो मार्केट ने 3365 टच करके एक रिजेक्शन दिखाया है और इसके बाद दोबारा मार्केट 3365 पे लौट गया है। सो दिस इज द previously we did analysis on Wednesday, Thursday and Friday कि मार्केट किस तरह से बिहेव करने वाला है और आप देख सकते हो मैंने आपको लेवल दिया था अराउंड 3330 से लेके 3310 जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में अभी उभर कर आ रहा है।
तो चलिए देखते हैं, ये हो गया मेजर लेवल्स की बातें, मेजर मोमेंटम क्या चल रहा है। आज के लिए मार्केट देखा जाए तो ओपन हुआ है अराउंड 3343 और मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा, कल मार्केट ने लो क्रिएट किया था 3341.090 और आज का लो की बात करूं तो 3341,550, यानी हार्डली डिफरेंसेस है। और कल का हाई था 3375.085 और फिलहाल मार्केट ने हाई क्रिएट किया है 3365,295। सो डेफिनेटली मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट बहुत आसानी से आज कल का हाई जो क्रिएट किया था 3375 का, वो बहुत इजीली ब्रेक कर जाएगा। बट ये कहाँ से शुरू करेगा अपने आप को ब्रेक करना और 3365 हमें किस तरह से रेजिस्टेंस दिखाता है, ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो आज के लिए मेजर लेवल्स, यानी यहाँ से अगर मार्केट बाउंस भी करता है या ऊपर या नीचे जाने की कोशिश करता है तो कौन सा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन होने वाला है उसे देखने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हो मार्केट ने जो हाई क्रिएट किया है वो 3365 के ऊपर है। पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट जोन की बात करूंगा तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जोन रेडी होता है 3350 से लेके 43,920, बट ये हमारा जोन है कि डेफिनेटली मार्केट 365 से डाउन साइड आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा और फिर बाद में अगर 3365 ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो कल का हाई था 3375 का, ये ब्रेक करके मार्केट 3385 टू 90 के बीच में जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो ट्रेडर्स, मेरा आज के लिए आपको यही रहेगा सजेशन कि बाय ऑन अ डिप, बट कहां तक मार्केट डिप क्रिएट कर रहा है वो देखिए, उसके बाद आप बाय साइड के लिए जा सकते हो और आपकी बाइंग लेवल बिटवीन होनी चाहिए 3344 से लेके 3350 के बीच में। ये हो गया आज के लिए आपका ट्रेड प्लान किस तरह से होना चाहिए, इसकी बातें। चलते हैं थोड़े हायर टाइम फ्रेम पे। मैं अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूँ। आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है। डेफिनेटली आने वाले 1 घंटे के अंदर दोबारा मार्केट यहाँ पे एक ऐसी कैंडल क्रिएट करेगा जो डेफिनेटली 3350 के ऊपर सस्टेन हो सकती है और 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ से ही सपोर्ट लेके फिर 3365 ब्रेक करने की कोशिश करेगा और डेफिनेटली 3365 होने के बाद बहुत आसानी से 3375 से लेके 8085 और 90 के आसपास मार्केट दोबारा एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा और अगर मार्केट 3090 तक पहुंच जाता है तो आप सोच सकते हो कल के दिन आपको मार्केट 3400 के आसपास दिखाई पड़ सकता है। और डेफिनेटली टैरिफ का यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो टैरिफ इश्यूज चल रहे हैं अदर कंट्रीज के, अगर ये कंटिन्यू रहे तो आपको दोबारा मार्केट 3400 के ऊपर बहुत आसानी से सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बट स्टिल मैं यही सजेस्ट करूंगा, कीप योर आईज ओपन फॉर द इवेंट्स, बिकॉज किसी तरह से अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बाकी के अदर कंट्रीज प्रेसिडेंट जाके नेगोशिएशन करते हैं तो टैरिफ के ऊपर इवन कोई बड़ी न्यूज आती है तो दोबारा मार्केट आपको 3330 पे दिखाई पड़ सकता है। और मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ आता है तो अच्छी खासी बाय अपॉर्चुनिटी रेडी होगी और उसके बाद आप दोबारा 3365, 75, 80, 90 और 3400 का टारगेट इजीली कर सकते हो। और यहाँ से अगर मार्केट 3375 ब्रेक नहीं करता है तो डेफिनेटली मार्केट 3390 और 3400 पे नहीं जा सकता। सो जस्ट वेट एंड वॉच। अगर मार्केट रिजेक्ट भी करता है तो 3350 से बाउंस करके हमें दोबारा 3375 को ब्रेक करता हुआ दिखाई देना चाहिए। So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.